Hello everybody, I am Vasumana Punj and I have secured All India rank 18 in UPSC conducted Indian Statistical Services for 2020. आज मैं आप लोगों के साथ अपनी इंटरव्यू स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी। इंटरव्यू के लिए मैंने 3 चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया था। एक, जब जैसे ही रिटर्न का रिजल्ट आता है तो यूपीएससी एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कहती है। तो जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिस्ट वाइज आपके ऊपर कवर होती हैं, जैसे कि आप कहाँ बॉर्न एंड बॉट अप हो, आपकी स्कूलिंग कहाँ से है, आपकी एजुकेशन कहाँ से है, आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हैं, कोई और को स्कोलास्टिक अचीवमेंट्स हैं, अगर आप वर्क कर रहे हो तो वो, एनी हॉबीज़ दैट यू हैव। तो ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देता है इंटरव्यू बोर्ड को आपके बारे में जानने के लिए और आपसे उन चीज़ों पे क्वेश्चन पूछने के लिए। तो इन डैफ पे बहुत थॉरो मैं रही थी। जो मेरी हॉबीज़ थी उनके लिए मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी इन टर्म्स ऑफ उसके साथ क्या क्या रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, कुछ कुछ ऐसा जो कि बोर्ड को इंटरेस्टिंग भी लगे और मेरी तरफ से भी एक वैल्यू ऐड हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरी हॉबी थी राइटिंग शॉर्ट स्निपेट्स ऑफ पोइट्री। आई ऑल्सो हैव एन इंस्टाग्राम पेज बाय द नेम ऑफ द सॉफ्ट रैस्पिडी फॉर द सेम। मैंने ये अपना कंटेंट जो था वो तो साथ साथ देखा ही था, साथ में मैंने ये देखा था कि व्हाट डज पोइट्री मीन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इसका ओरिजिन क्या है, इसकी हिस्ट्री कैसे है, कौन कौन कंटेम्प्रेरी पोइट्स हैं जो कि इंस्पायर कर सकते हैं, आज की डेट में पोइट्री की क्या कंडीशन है इंडिया में, एंड हाउ इज़ द मीडियम दैट आई एम फॉलोइंग बाय इंस्टाग्राम फॉर माई पोइट्री पेज इज़ यूजफुल इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट। तो ऐसी चीज़ें। वैसे एक और हॉबी जो मैंने लिखी थी वो थी योगा, विच आई टुक अप ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। तो उसके बेसिस पे उसके प्रोज कॉन्स, क्या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसकी रेलिवेंस है, इंटरनेशनल योगा डे रिलेटेड, समथिंग रिलेटेड टू द आसनाज, ऐसी जो भी आपकी हॉबी हो उसके लिए बहुत थारो रहें कि उसके करंट कॉन्टेक्स्ट में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फॉर योर हॉबीज़। Same goes for the education and schooling part. The interview board may ask questions related to what was the schooling like, what all we studied. जैसे मेरे इंटरव्यू में मेरे मास्टर्स के बारे में काफ़ी पूछा गया था। इंटरव्यू बोर्ड ने ये भी बोला था कि टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट दैट यू हैव स्टडीड। तो वो चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में भी। दिस वॉज वन पोर्शन। Another portion which I studied which I prepared for well during the interview was current affairs. तो करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि क्विकली इंटरव्यू बोर्ड को बहुत अच्छा ग्राउंड दे देती है आपको असेस करने के लिए कि आप कितने अवेयर हैं और आप कितना इन डेप्थ में उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स आई कि माइग्रेंट डेटा कैसे है, जीडीपी में बेस ईयर चेंज हुआ था कुछ टाइम पहले, तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। डेटा मैच्योरिटी कैसी है, मॉस्पी के विजन 2024 के बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। नेशनल इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेटेड पाइपलाइन जो कि मॉस्पी का एक की प्रोजेक्ट है, उसकी क्या वैल्यू ऐड है इंडियन सिनेरियो में, नेशनल स्टेटिस्टिकल सिस्टम के सिनेरियो में वो किस तरह से वैल्यू ऐड कर रहा है, ये सब भी एक बार देखा था इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स। इसके साथ साथ अदर टॉपिक्स, जैसे कि जब मेरा इंटरव्यू था तब माओइस्ट अटैक्स भी हो रहे थे, इलेक्शंस भी चल रहे थे, तो काफ़ी कुछ मतलब इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स था। तो इलेक्शंस वाज वन पॉइंट विच वाज ऑल्सो आस्क्ड टू मी इन द इंटरव्यू, जहाँ पे मुझे बोला गया कि जैसे एग्जिट पोल्स होते हैं तो व्हाट इज़ द स्टेटिस्टिकल टेक्निक दैट इज़ यूज्ड टू डिज़ाइन दीज सर्वेज या दीज पोल्स, या हाउ इफेक्टिव आर दे, इन सब के बारे में। इसके लिए आंसर करने के लिए मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि एक तो मैं पहले स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट की जिस्ट दे दूं कि कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ हो रही है, उसके प्रोज कॉन्स, क्या फ्रेम बनेगा, ये सब, एंड उसके बाद मैं उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट और करंट कॉन्टेक्स्ट से टाई अप करूँ कि कितनी रेलिवेंस है उस चीज़ की, कि न्यूज़ चैनल से लगाए हुए एग्जिट पोल्स या जो इलेक्शन गुरूज के लगाए हुए रिजल्ट्स होते हैं, हाउ स्टेटिस्टिकली रेलिवेंट दे आर और दे आर नॉट। Apart from current affairs, the last thing that I focused on was pertinent questions which can be asked in an interview. अब ये 2 सेट्स में हो सकते हैं। एक जो कि मतलब कोर HR टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछें कि why do you want to do ISS, why do you like statistics, what is the role of statistics in today's economy, how can it be used for general welfare, public good, some questions along these lines. और जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं प्योर टेक्निकल क्वेश्चंस, और प्योर टेक्निकल क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं ऐसे इंटरव्यूज़ में। मेरे से एक मेंबर ऑफ द बोर्ड ने कम्प्लीटली टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे। तो उनमें ऐसा नहीं है कि रिटर्न की जितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज देखा था कि अगर सपोजली वी आर टॉकिंग अबाउट अनोवा, तो अनोवा का मतलब क्या है, वो एनोकोवा से डिफरेंट क्यों है, कोरिलेशन रिग्रेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि वैक्सीन्स बहुत चल रही थी तो मेरे से एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि आप एफिशिएंसी एंड प्रिसीजन में फ़र्क बताइए, फिर एफिकेसी से कैसे टाइड अप है। तो एग्जाम्पल्स में यू कैन गिव इन की जैसे स्पुतनिक 5 है, उसकी एफिकेसी इतनी है, व्हाट डज इट मीन,
फॉर द इंडियन पीपल, फॉर द जनरल मासेज। फिर ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जैसे मेरे से एक बार पूछा गया था एक बोर्ड में कि हाउ कैन यू इम्प्रूव पब्लिक ट्रस्ट इन नेशनल स्टेटिस्टिक्स। तो इसके लिए यू हैव टू रीड अबाउट करंट डेवलपमेंट्स विच आर हैपनिंग इन द स्टेटिस्टिक्स सिनेरियो, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स मॉस्पी ने भी अपना लिए हैं और यूज़ भी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो बिल्ड कर सकते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन वाइज आप शॉर्ट मैंने बुलेट्स वो बना लिए थे कि ये इधर से मुझे रेलेवेंट कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये थोड़ा और इम्पॉर्टेंट लग रहा है, सैम्पलिंग के ये टेक्निक्स जनरली यूज्ड हैं, तो ये सब चीज़ें आएंगी। सम वेयर अलॉन्ग द जनरल टिप्स जो कि इंटरव्यू में हेल्प आती हैं, जो मैंने भी फॉलो की थी कि आई वर्कड अ लॉट ऑन माई बॉडी लैंग्वेज। कहीं से माई बॉडी लैंग्वेज वॉज वेरी रिसेप्टिव, वेरी ओपन, रेडी टू नो, रेडी टू लर्न। कहीं भी ऐसा ना लगे कि आप डिस्टेंस्ड हैं या यू आर नॉट ओपन टू से डिस्कशन। तो बॉडी लैंग्वेज हेल्प्स अ लॉट। आपका आई कॉन्टैक्ट विद द बोर्ड मेंबर दैट यू आर कन्वर्सिंग विद हेल्प्स अ लॉट। आप जैसे बैठे हैं, मतलब ऐसा ना हो कि आपका स्टांस बिल्कुल क्लोज्ड हो, शट कर रहे हो आप कभी हाथ ऐसे करके मत बैठिए, क्योंकि वो एक इंप्रेशन देता है कि यू नो यू आर नॉट रिसेप्टिव टू द आइडियाज दैट आर गोइंग देयर। आप बहुत पोलाइटली कन्वर्स करें, बहुत रिस्पेक्टफुल रहें टुवर्ड्स बोर्ड मेंबर्स। दे आर एक्सपर्ट्स इन देयर डोमेन्स एंड दे आर गिविंग देयर वैल्यूबल टाइम फॉर दिस। इसके सिवाय ऑलवेज स्माइलिंग रियली हेल्प्स यू एज वेल एज द बोर्ड मेंबर ऑल्सो, कि यू नो आप फ्लेयर में जा रहे हैं इंटरव्यू के साथ और यू आर एबल टू टेक थिंग्स इन योर स्ट्राइड। कभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो इंस्टेड ऑफ बीटिंग अराउंड द बुश या ट्राइंग टू आंसर, मेकिंग वाइल्ड गेसेस, इट्स बेटर टू से कि सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस या मैम आई डोंट नो दिस, बिकॉज इससे एक तो ऑनेस्टी भी दिखती है आपकी, और सेकेंडली द इंटरव्यूअर ऑल्सो नोज कि मैं दूसरा क्वेश्चन अब पूछ सकता हूँ या पूछ सकती हूँ। तो ये हेल्प करेगा बहुत। एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट, बी योर सेल्फ, दोज थिंग्स विल हेल्प यू। I would also like to thank my parents, my brother, my grandparents and my friends who supported me and guided me through this journey. उनके बिना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता। एंड थैंक यू सो मच टू DKT जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीबडी हु इज़ प्रिपेयरिंग।